नमस्ते दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि कुछ ही दिन पहले मैंने अपने आंखों से और अपने कानों से सुना है। देखो दोस्तों, क्या होता है, एक गुरु रहता है, एक शिष्य रहता है और एक गोद लिया हुआ बेटा रहता है। तो वो गुरु और जो गोद लिया हुआ बेटा रहता है और गोद लिया हुए बेटे की जो सगी बहन रहती है, उसकी एक लड़की होती है जो मठ में, यानी मठ बोले तो आश्रम में रहती है। आश्रम में रहने के साथ वो जो वहाँ के संत रहते हैं, गुरु जी, वो उसको वहाँ पे, यानी एक साध्वी की जगह होती है उसकी। तो साध्वी की जगह लेने के बाद साध्वी का जीवन एक भगवान को समर्पित कर देने वाला ही होता है। तो होता क्या है, उनका एक शिष्य रहता है, उसके लिए इतनी भारी प्लानिंग करते हैं ये लोग उसकी प्रॉपर्टी के लिए। उसके पास 2 से 3 करोड़ की प्रॉपर्टी रहती है और वो बेचारा शादीशुदा रहता है। शादीशुदा रहने के बाद क्या होता है, अब उसके घर वाले बोलते हैं कि भाई थोड़ा भगवान के मठ में भी जाओ, आशीर्वाद लो, संत लोगों के साथ रहो। उससे क्या होता है, एक अपनी मेंटेलिटी चेंज होती है। तो वो भी ऐसे ही कारणों की वजह से वहाँ पे आने लगा कि भाई एक गुरु दक्षिणा मिल जाएंगी, तो गुरु का शिष्य बन गया। तो एक दिन क्या होता है, वो गुरु जी से मिलने जाता है, 2-3 घंटे उनके आश्रम में रुकता है। आश्रम में रुकने के बाद 2-3 घंटे हो जाते, चाय नाश्ता करता है, वो वापस चला जाता है। फिर कुछ 8 दिन बाद गुरु जी उसको फ़ोन करते हैं कि कहाँ हो बेटा, बहुत दिन हो गए, कम से कम 1 आधी महीना हो जाता है। तो वो आश्रम आया नहीं रहता है। तो गुरु जी उसको फ़ोन करते हैं कि बेटा आप आश्रम आइए, कल मुझे आपसे अर्जेंट बात करनी है। तो उस बंदे को ये पता नहीं होता है, यानी जो शिष्य होता है, कि भाई एकदम से मुझे गुरुजी ने क्यों बुलाया, मगर वो रहता है सीधा साधा बेचारा। तो वो दूसरे दिन 2 से 3 बजे के बीच आश्रम में पहुंचता है। आश्रम में पहुंचने के बाद क्या होता है, वहाँ पे उसके लिए पहले ही बहुत बड़ी साजिश रची जाती है। साजिश बोले तो कैसी, जो वो लड़की की माँ रहती है, जो लड़की वहाँ पे जो आश्रम रहता है वहाँ पे, जिसको वहाँ पे साध्वी बन के जीवन काटती है, तो उसकी ये प्लानिंग रहती है कि इस बंदे से उसकी शादी हो जाए। और वो पहले ही शादीशुदा रहता है, तो दोस्तों वो शादी कैसे कर सकता था, तो उसको ये सारी चीज़ें पता नहीं रहती है। और उसमें जो उसका सगा मामा रहता है लड़की का, उसके साथ उसका 3-4 साल से रिलेशनशिप रहता है, प्रेम संबंध रहते हैं उसके। तो उस लड़के को पता रहता है, ये तीनों चारों की प्लानिंग हो जाती है कि इसको फंसाना है। तो ये अब गुरुजी उसको बुलाते हैं, तो दूसरे दिन ये अर्जेंट में वहाँ पे 2-3 बजे के बीच में पहुँचता है। तो वो बोलता है, हाँ गुरुजी क्या काम था, आपने बुलाए। तो गुरुजी ने फिर बताया कि ये हमारी साध्वी जीवन छोड़ के सांसारिक जीवन जीना चाहती है। तो सांसारिक जीवन जीने के लिए इसके लिए लड़का देखना है हमें। तो आपकी नज़रों में कोई लड़का होगा तो बेटा हमें बताओ, इसकी जल्द से जल्द शादी कराना है। तो वो लड़का बोलता है, गुरुजी आप मुझे क्यों बता रहे हो, आप बड़े हो, आप समाज में बात करिए, तो उधर कहीं लड़का देखिए। तो लड़की की माँ की पहले ही प्लानिंग हो चुकी होती, तो वो बोलती है कि बेटा आपकी नज़रों में कोई होगा देखो, नहीं तो आप ही मेरी लड़की से शादी कर लो। अब होता क्या है दोस्तों, वो लड़की रहती है 8 महीने की प्रेग्नेंट। तो उस लड़की को तो कुछ पता ही नहीं रहता, 2 महीने पहले उसने रिक्शा ली रहती है। अब उसका यानी फंसने का काम शुरू हो जाता है वहाँ से, कि कैसे किसी को फंसाया जाए। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं कि अब ये लड़का दूसरे दिन पहुंच जाता है, इसको फिर से चाय नाश्ता खाना आना इसका होता है। उसके बाद इसको प्यार से समझाते हैं, तो इसे कुछ भी इन लोगों की बात समझ में नहीं आती है, इसके खिलाफ जो होती है वहाँ पे। तो लड़की बोलती है आप मेरी लड़की से शादी कर लो। पंडित जी पे दबाव डालती है वहाँ के जो संत रहते हैं, गुरु जी, कि भाई आप मेरी लड़की से इनकी शादी करा दो। तो अब वो लड़का कुछ इतना ध्यान नहीं देता, वो सीधा बोलता भाई मेरी एक छोटी बच्ची है, मैं नहीं शादी कर सकता हूँ। तो ज़बरदस्ती दबाव डालती है। आखिरी में क्या होता है, जो वो बच्ची रहती है, वो लड़की जो साध्वी, वो गुरुजी को एक तरफ बुलाती है और उन पे जोर डालती है, अगर उसकी माँ ने उसको जैसे जैसे सिखाया था, जैसे कि भाई महाराज जी पे दबाव डाल, क्योंकि बचपन से देखो उनने पाले हैं। और जो एक उनका गोद लिया हुआ लड़का रहता है महाराज जी का, वो उस लड़की से प्रेम संबंध में रहता है 3 से 4 साल के। वो 8 महीने की प्रेग्नेंट रहती है, इस बंदे को तो कुछ पता ही नहीं रहता है। तो दोस्तों मेरा बोलना यही है कि देखिए,
एक माँ कैसे अपने लड़की को दलदल में ढकेलती है, दलदल में ऐसे ढकेलती है दोस्तों, आप सोचोगे भी नहीं, इतने घिनौने अपराध दर्ज कराती है, केस दर्ज कराती है पुलिस स्टेशन में जाके। लड़का जब मना कर देता है तो फिर पुलिस स्टेशन जाती है वो लड़की और उसकी माँ, वो दोनों एक गुरुजी पे, एक गोद लिए हुए लड़के पे और इस पे बलात्कार का, शिष्य पे बलात्कार का केस ठोक देती है। केस लगने के बाद उनको रिमांड पे लिया जाता है। रिमांड पे लेने के बाद एक सच्चाई खुलती है कि भाई जो उसका सगा मामा रहता है लड़की का, उसके साथ उसके प्रेम संबंध थे। तो प्रेम संबंध होने की वजह से वो, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा रिश्ता तोड़ के उस लड़के के साथ कर रहे हैं, क्योंकि लड़की भी सामने पुलिस के बोलती है कि नहीं, ये लड़के ने, ये इसके साथ मेरे संबंध थे मेरे मामा के साथ, और ये जो बच्चा है इन्हीं का है। मगर इनने भी वो उनके साथ साथ, उस लड़के के साथ साथ वो गुरु और शिष्य को भी फंसाती है कि भाई उसने माना नहीं, क्योंकि उसकी वो गुरु के प्रॉपर्टी पर और वो लड़के की प्रॉपर्टी पर उसकी नज़र थी, उसकी माँ की और उसकी। तो दोनों ने मिलकर इतना बड़ा प्लान बनाई। तो फिर इन पे 76 पास्को का केस बैठता है। तो आखिरी अब वो लड़की रही 17 साल 4 महीने की और वो प्रेग्नेंट है, वो नाबालिग है। तो केस पूरी तरह लड़की के पक्ष में था कि भाई नाबालिग है अभी, इतने इसमें डीएनए टेस्ट होता नहीं है। तो अब 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी उसकी डिलीवरी होती है, जब बच्चा आएगा दुनिया में, जब उसका डीएनए होगा, तब पता चलेगा लोगों को कि ये भाई रियल में वो लड़का सच बोल रहा है, मेरा है, या वो जो शिष्य है, शिष्य का तो नहीं लग रहा, मगर उसको फंसाया गया है पूरी तरह, समझ में आ रहा है। मगर क्या कर सकते हैं, अभी 3 महीने उसको बेचारे को जेल में रहना ही है, क्योंकि पास्को एक्ट में किसी को जमानत इतने जल्दी नहीं मिलती है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि इससे आप आपके आजू बाजू में रहने वालों से सतर्क रहें, ऐसे संत लोगों के चक्कर में, ऐसी माँओं के चक्कर में जो अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर देती। देखो, उसने उसकी पैसों के लिए अपने ही भाई के साथ उस रिश्ता रहने के बाद भी उसने किसी और को फंसाया, यानी जिसने बचपन से बाप की तरह पाला उसको जेल दिखाया। और उसके बाद वो जो लड़का था शिष्य, बेचारे का शादीशुदा था, छोटी सी 5 साल की बच्ची है, उस पे क्या बीत रही होंगी उसकी। तो यहाँ तक नौबत आ गई दोस्तों कि उसकी बीवी ने उसको डिवोर्स देने तक की बात कर ली। मगर कुछ लोगों ने जो संत के साथ के थे, उनने उसकी वाइफ को समझाया घर पे जाके कि नहीं, आपके हस्बैंड की गलती नहीं है, वो लड़की चाहिए। क्योंकि वो लड़की का कैरेक्टर इतना खराब था कि वो, इसके पहले वो संत ने उसको दिल्ली के आश्रम में भेजे। दिल्ली के आश्रम में भी उसने ऐसे ही 1-2 लड़कों के साथ ऐसी रिश्ता बनाई और ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाना चाहिए। तो वहाँ से, उस आश्रम से उसको भगा दिया। फिर उसको इसके गांव में जहाँ आश्रम था वहाँ भेज दिया। तो गुरुजी के पास उसकी बहन आई तो रोई गाई, उसने बोली कि नहीं, इसके बाद इससे ऐसी गलती नहीं होगी। फिर उसको रख लिया। उसको रखने के बाद कुछ दिनों बाद उसको नासिक के आश्रम में भेजा। नासिक के आश्रम में भेजाने के बाद क्या हुआ दोस्तों, नासिक के आश्रम में भेजाने के बाद वहाँ पे भी उसने किसी एक लड़के के साथ ऐसे ही करी, ऐसी फंसाने की कोशिश करी, क्योंकि इनका जो है 1-2 केस पहले हो चुके थे। तो दोस्तों वो जो बंदा था, जो इनका शिष्य था, वो आया अचानक में फंस गया आज वो जेल में। तो दोस्तों मुझे बताइए, एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? आप अपनी बेटी को अपने ही सगे भाई से प्रेग्नेंट करवा के किसी और पे कैसे थोप सकती है? तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों मुझे तो ये कहानी तो बहुत बड़ी है, मैं एक आपको छोटे स्तर में समझा रहा हूँ। वो उनके साथ जेल में क्या हो रहा है, वो उसकी लड़की का कुछ दिनों पहले बर्थडे था। तो बर्थडे था तो वो रो रहा था अंदर कि भाई मेरी इतनी अच्छी वाइफ है, इतना अच्छा परिवार है, अब उनने पैसों के लिए उनके साथ ऐसा किया तो क्या कर सकते। ऐसे लोग भी है दुनिया में, हर लड़का गलत नहीं होता है। अब कुछ माएँ भी ऐसी है कि उस लड़की की ज़िंदगी सोचो कितने दलदल में धंस जाएंगी अब आगे। अब उस डीएनए में तो ये डीएनए टेस्ट में कंफर्म हो ही जाएगा किसका है, मगर वो 75 साल के बुजुर्ग संत, इनका सच में हो सकता है क्या बच्चा? सोचने वाली बात है। तो आप भी देखिए दोस्तों, ऐसे भी लोग हैं अपने समाज में। तो दोस्तों वो जो गोद लिया हुआ बेटा रहता है गुरुजी का, वो देखो कितना चैप्टर, उसको तो
1 महीने का था तब से उसके माँ बाप ने उसको आश्रम में छोड़ के चले गए। और छोटे से जैसे ही बड़ा हुआ, एक उम्र में आया, तो उसने वहाँ पे जो उसकी भांजी थी, जो भी वहाँ साध्वी के रूप में रहती थी, तो उसके साथ प्रेम संबंध स्थापित किया। और उसके बाद उनने ऐसे प्लान बनाना चालू करे। ये प्लान बना के उनने एक सीधा साधा जो लड़का वहाँ पे गुरु से मिलने आया, उसको कैसे फंसाया। देखिए, उसकी माँ ने भी, उसके भाई ने भी, सगे भाई से रिलेशन में रहने के बाद भी उसको ये सारी चीज़ें मालूम है कि एक DNA टेस्ट के बाद सारी चीज़ें खुल जाएंगी, मगर उसे अभी समझ नहीं आ रही है। तो दोस्तों, अब इस पे ये बहुत ही गलत बात है। जिस व्यक्ति ने उसको बचपन से पाला, छोटे से बड़ा किया, उसने उसी को आज जेल में डलवाया। आज वो 75 साल के बुजुर्ग संत आज वो जेल में है, जेल काट रहे हैं। अब लोग बोलते हैं कि भाई उनके खिलाफ भी कुछ फोटोज वीडियो मिले। तो होता क्या है दोस्तों, अब संत लोगों के पास पैर पड़ने जाए या संत के कोई लड़की गले लग जाए, तो वो लड़की ने ऐसे ही गले लगते हुए फोटो खींच लिया और संत के खिलाफ प्रूफ दे दिया। प्रूफ देने से क्या हुआ दोस्तों, पुलिस ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को भी साथ में उठाया, जबकि उसके सगे मामा ने ये कबूल कर लिया है कि ये जो बच्चा इसके पेट में है ये मेरा ही है, इसके और मेरे 4-5 सालों से संबंध है। फिर भी दोस्तों किसी ने यकीन नहीं करा, और उसके साथ साथ वो बेचारा शिष्य भी उनके साथ उसको भी जेल हो गई। और लड़की और उसकी माँ ने हमेशा से यही प्लानिंग करके रखी कि इनको जेल से बाहर आने नहीं देना है अपने को, जब तक ये अपनी मांगे पूरी नहीं करते। उसका एक ही बोलना है, एक तो तू मेरी लड़की से शादी कर ले, या उस गुरुजी के तरफ झुकाव है कि तुम्हारा जो आश्रम है वो हमारे नाम कर दो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के बहुत भूखे हैं। तो दोस्तों, ऐसी महिलाओं से, ऐसी लड़कियों से सतर्क है जो मीठे बोल बोल के आपको फंसाए। तो मेरा वीडियो बनाने का दोस्तों यही उद्देश्य था। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।